हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के व्यू में। क्योंकि इसीलिए क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बड़े अजीबोगरीब से। कि मान लो एक हीटर है, वो 1 घंटे के लिए चल रहा है तो कितना बिजली का बिल फूकेगा। अगर एक आयरन है वो 30 दिन के लिए चला तो कितने पैसे उसके हो जाएंगे, कितनी बिजली वो फूकेगा। तो ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो बेस्ड होते हैं इन टॉपिक्स पर, इस कॉन्सेप्ट पर। और काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि यार इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, और क्या यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर तो मैं आपसे नहीं पूछा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ पावर क्या होती है। तो पावर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो पावर का मतलब क्या है कि रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, जो आपने 9th में पढ़ी थी। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। मान लो एक वॉल है, ठीक है, एक क्या है, वॉल है। मान लो ये वॉल है और इसमें पेंट करना है, तो एक बंदा तो 1 मिनट में कर देता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और एक जो है वो 2 घंटों में करता है। तो किसकी पावर ज़्यादा है, 1 मिनट वाली, पहले वाली, है ना। 9th में तुमने यही पढ़ा है इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पर देखो पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, देखो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर समझाते हैं। सो रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क is called इलेक्ट्रिक पावर। बड़े सिंपल सी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। सो रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्या मतलब हुआ सर जी, समझ में नहीं आया। मान लो ये वायर है, ठीक है, मान लो ये क्या है, एक वायर है या कोई भी अप्लायंसेस, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ठीक है। बैटरी लगाने का मतलब क्या है कि ए पॉइंट हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। जैसे आप बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो करती है, ये भी आप जानते हो। यहाँ से यहाँ आई करंट फ्लो करेगी। आई करंट कब फ्लो करती है, जब चार्ज मोशन करता है, जब चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तब करंट बनती है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर चार्ज था, लेट्स से क्यू चार्ज था, तो यहां से जब वो यहां पर आया होगा, जब वो मूव करा होगा, तब उसने करंट बनाई होगी। भाई सीधा सीधा फंडा तो है। रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आता है, मूव करता है, तब वहां पर करंट बनती है। तो वो यहां पर, भाई यहां पर क्यू चार्ज होगा। अब जैसे ही पोटेंशियल लगाया तो चार्ज कहां भागेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। अब ये भागा तो इसने क्या बनाया, करंट बनाई। क्लियर है। अरे आया नहीं आया। अब देख, जब चार्ज यहां से यहां जाएगा तो क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा क्या, वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन ये वर्क कैसा होगा, इलेक्ट्रिक वर्क होगा। भाई मान लो मैं एक बॉडी हूं, मैकेनिकल, ठीक है। अब मैं यहां से यहां गया तो मैंने वर्क करा, मैंने अपनी पोजीशन को बदल दिया, तो कैसा वर्क करा, मैकेनिकल वर्क। ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज भी पोजीशन चेंज कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क। समझ में आया, आसान भाषा में तो वर्क समझ लो। ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया तो इसने क्या करा, वर्क करा, सिंपल है। कुछ समय भी लिया होगा, लेट्स से टी। तो पावर का फॉर्मूला देख क्या बना, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, जो 9th क्लास में तुमने पढ़ा है। फर्क क्या था, फर्क ये है 9th क्लास में यहाँ पर जो वर्क आ रहा था वो कैसा है, मैकेनिकल वर्क है। बड़ी बड़ी बॉडीज, मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया तो मैंने इतना मैकेनिकल वर्क करा। यहाँ पर कैसा है, इलेक्ट्रिक वर्क है, मतलब चार्ज वर्क कर रहा है, छोटे छोटे चार्ज वर्क कर रहे हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर। अब देखो ध्यान से, तो पावर किसके इक्वल आया, वर्क अपॉन टाइम। भाई रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन रेट मतलब टाइम, W/T। ये 9th में भी तुमने पढ़ा है, ठीक है। अब जरा देखो इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ P होती है वॉट, W किसके इक्वल होगा, जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। यह है आपका जूल अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफाइन कीजिए 1 वॉट को, डिफाइन कीजिए
1 वॉट को, तो कैसे करोगे? देखो 1 वॉट कब आएगा? जब इसको W लिखते हैं ना, कैपिटल W, 1J/1 सेकेंड। मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करेगा तो वहां पर कितनी पावर बनी? 1 वॉट। आया समझ में भाई? 1 वॉट पावर डिफाइंड एज वर्क या फिर 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। क्लियर? 1 जूल 1 सेकेंड में वर्क हो रहा 1 वॉट पावर। समझ में आया? 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल/1 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिट की बात। 1 वॉट को डिफाइन कीजिए, ये इसका हो गया फॉर्मूला, और ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, और छोटी और बड़ी यूनिट्स भी हैं। कौन कौन सी है देखो जरा। हटाए इसको, हटाए, चलिए नोट कर लिया ना। और यूनिट देखो कौन सी है पावर की। और यूनिट है, एक हो गया आपकी किलोवाट। किलोवाट उसके अंदर कितने होते हैं? 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट। इसको क्या कहेंगे? किलोवाट। एक होते हैं कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। HP। HP यूनिट है। HP प्रिंटर वाला नहीं है, HP यूनिट है किसकी? कमर्शियल यूनिट पावर की, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वो वॉट होते हैं? 746 वॉट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वॉट। लिखिए इतना भी, जल्दी लिखिए। अच्छा, हटाए, बहुत बढ़िया, ये बात भी हो गई। अब जरा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अगर मान लो, दिमाग लगाना, मान लो, सोचो, इसको हटा देना। मान लीजिए ये एक बैटरी लगी है और ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या इलेक्ट्रिक लैंप हो गया और आपने इसे ऐसा कनेक्ट किया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो करेगी, आप जानते हो करंट फ्लो करेगी आई, और ये ग्लो करेगा। कोई डाउट यहां पर? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी पावर बताओ कितनी होगी, इस इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर कितनी होगी, क्या तुम बता सकते हो? सोच के बोलना। ये एक बल्ब है, मैंने बैटरी से कनेक्ट करा, ये ग्लो कर गया, इस पे आई करंट फ्लो कर रही। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इसकी पावर बताओ, क्या निकाल दोगे इस फॉर्मूले से? नहीं निकाल पाएंगे यार, नहीं निकाल पाएंगे। आप वर्क निकाल सकते हो क्या इस सर्किट में? मतलब प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, बुद्धि लगा के प्रैक्टिकली सोचें, क्या वर्क निकाल सकते हैं हम? वर्क सोच रहे हो? ये वर्क क्या है कि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितनी तेजी से भाग रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का यहां का चार्ज यहां पर जाने में जो वर्क हो रहा है वो है। क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास कि तुम इलेक्ट्रिक वर्क निकाल सकते हो? नहीं। क्या तुम टाइम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक चार्ज तो सेकंड्स में भाग रहा होगा ना। हमें क्या दिख रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक चार्ज? तुम्हें दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज भागते हुए? भाई फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहां से यहां गया तो तुम एक बार को मेरा वर्क बता सकते हो कि यार ये 1 मीटर चला और मान लो इसकी मसल्स फोर्स इतनी होंगी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्ज दिख रहा है कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट करा? भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। क्या तुम डिस्प्लेसमेंट बता पाओगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना डिस्प्लेस करा? नहीं बता पाओगे। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली क्या इस फॉर्मूले से हम पावर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम ना ही वर्क निकाल सकते ना ही टाइम निकाल सकते, दोनों ही दिक्कत है। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? वर्क क्यों नहीं निकाल सकते भैया? एस नहीं पता, एफ तो चलो छोड़ो, एस नहीं पता, कितना डिस्प्लेस करा हमें नहीं पता, फोर्स भी कितनी लग रही होगी हमें नहीं पता, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कितना इलेक्ट्रिक चार्ज भागा हमें नहीं पता, कितना समय लगेगा उससे जहाँ भागने में हमें क्या पता भैया? लाइट की स्पीड से भागा, कट 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 कट, पता नहीं। हाँ, तो अब क्या काम करें? तो हमने क्या काम करें, पावर के और फॉर्मूले निकाले, और वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से निकाले कि हम उनको अप्लाई कर सकें प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली वैल्यू निकाल सकें पी की। और सर वो कौन से फॉर्मूले हैं? देख जरा कौन कौन से फॉर्मूले। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अदर फॉर्मूले फॉर पावर।
पावर के और कौन से फॉर्मूले हैं जो प्रैक्टिकल यूज में होते हैं, फॉर प्रैक्टिकल यूज, फॉर प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल यूज के कौन से फॉर्मूले हैं भाई, ये देख जाना। तो अगेन ये हमारा प्रैक्टिकल है भाई, एक बल्ब है और यहाँ पर अपना क्या कहते हैं बैटरी है और यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है, इसकी पावर अब हमें निकालनी है प्रैक्टिकली। सोच देख ध्यान से। हमने कहा कि जो वर्क है वो किसके इक्वल होता है, वी क्यू। मैंने लेट कर लिया कि मान लो यहाँ पर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेट कर लिया क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो W इक्वल टू वी क्यू। अब क्यू के प्लेस पर मैंने लिख सकता हूँ V इंटू आई इंटू टी। भाई फॉर्मूले के हिसाब से लेट से टी टाइम पे फ्लो करा तो I इंटू टी, तो V इंटू आई इंटू टी, तो W के प्लेस में वैल्यू डाल दूँ। देख ध्यान से, ये पहली इक्वेशन। सो अगर मैं देखूँ P इक्वल किसके इक्वल होता है, W अपॉन टी के, तो पावर के सॉरी वर्क के प्लेस में ये लिख सकता हूँ V इंटू आई इंटू टी, डिवाइड में टी से टी कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला देख क्या बना, पावर का फॉर्मूला बना वी आई। अब ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली हम लगा सकते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, वोल्टेज थोड़ा ना तुम्हें पता, सर करंट थोड़ा ना पता, पगला गए हो? नहीं भाई पता है। देख इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना पोटेंशियल है कैसे पता लगाएंगे, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर, उसको इसके अक्रॉस लगाओ, वी पता चल जाएगा। अरे भाई साहब ये तो सोचा ही नहीं। अरे यार पोटेंशियल इनटू करंट, ये पोटेंशियल किसका है कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी पोटेंशियल है। आप वोल्ट मीटर लगा दो इसके अक्रॉस, तुम्हें पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। इंस्ट्रूमेंट है ना हमारे पास, इलेक्ट्रिक वर्क का नहीं था, इसका है। नहीं आया नहीं आया। अब करंट की बात करें तो क्या लगाएंगे, इसके बगल में एमीटर लगा दो। भाई साहब एमीटर भी लग गया, वोल्ट मीटर भी लग गया, क्या निकल गया, करंट भी निकल गया, पोटेंशियल भी निकल गया। अब तुम पावर बता दोगे इसकी, हाँ सर अब बता देंगे, अब बता दो, अब पावर बता दो, V इंटू आई, V यहां से निकल जाएगा, I यहां से निकल जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला और फॉर्मूले देख क्या है, प्रैक्टिकल यूज से हैं इसके और मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर आप ओम्स लॉ को देखें तो V किसके इक्वल होता है, आई आर, है ना। तो ये आपके सिलेबस में है कि पावर का एक फॉर्मूला निकालो I और R के टर्म्स में, पावर का एक फॉर्मूला निकालो V और R के टर्म्स में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो V के प्लेस में मैं IR पुट कर सकता हूँ, लेट से इसका रेजिस्टेंस R है, लेट से इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो देख जरा ध्यान से, तो पावर किसके इक्वल आया, VI, V के प्लेस में ये डाल दे तो कितना आया, IR, ठीक। तो पावर का फॉर्मूला देख क्या आया, I स्क्वायर R। देख एक और फॉर्मूला बन गया, है ना, I स्क्वायर R। रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकता है, तुझे वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकता है, सोच। और रेजिस्टेंस यहाँ डाल के तू पावर भी निकाल सकता है। आया नहीं आया। एक और फॉर्मूला देख बनता है कि I के प्लेस में V अपॉन R लिख सकता हूँ, इस I के प्लेस पर V अपॉन R लिख सकता हूँ। तो देख ध्यान से, V अपॉन R, भाई करंट I के प्लेस में मैंने V अपॉन R आ जाएगा ना, तो पावर का फॉर्मूला क्या बना, V स्क्वायर अपॉन R। 3 फॉर्मूले आपके पास आ गए। पावर के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए, और इसको मिला दोगे तो 4 फॉर्मूले हो गए तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पावर के, 1 2 3 4। समझ में आया। इन फॉर्मूलों को क्यों निकाला, समझ में आया। प्रैक्टिकल यूजेस है। रेजिस्टेंस भी तुम निकाल सकते हो, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक पावर की भी वैल्यू बता सकते हो। क्लियर। सो चलिए ये था हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इसके ऊपर अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसको आपको फंडा क्लियर हो जाए कि यार क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऊपर। सो दोस्तों ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए, एक बार खुद से देखें जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। क्या मतलब है जी, मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसकी पावर दे रखी है 40 वॉट, है ना, 40 दे रखी है ना, हाँ। उसके बाद यहाँ पर इसका पोटेंशियल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव 220 वोल्टेज। तो इसने ये कहा है, पूछा है हमसे कि कितनी करंट यहाँ फ्लो करेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत खिलौना क्वेश्चन। फॉर्मूले में तुम्हें बता चुका हूँ, P = VI।
पावर दे रखा है 40, वोल्टेज दे रखा है 220, करंट तुम्हें निकालनी है, तो करंट देखा आ गया 40/220, तो कितना आया 2/11। आया नहीं आया? पहला पार्ट हुआ, मतलब पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें एक बार, हटाएं। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है कि जहां पर 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रही है विच इज 0.5 एम्पियर। तो आपसे ये पूछ रहा है, ये लैंप है, ये एक लैंप है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ लैंप का कितना होगा और पावर कितनी होगी लैंप की, वो भी बताओ, है ना। तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी करें एक बार से भी। तो भाई आपको वोल्टेज दे रखा है 3 वोल्ट, करंट आपको दे रखी है 0.5 एम्पियर, सो P = VI, पावर निकल जाएगी ऐसे 0.5, तो पावर कितनी आई 1.5 वॉट, है ना, 1.5 वोल्ट। उसके बाद अगर आप ध्यान दें रेजिस्टेंस निकालना है तो कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, P = I²R, है ना, I²R ले लो या फिर V²/R, दोनों में से कोई सा भी लगा लो। तो पावर कितनी है 1.5, V कितना है 3 × 3, R हमें निकालना है, तो आया हमारा 3 × 3/1.5, 2 3 से 3 कैंसिल, तो रेजिस्टेंस कितना आया 6 ओम। समझ में आया, क्लियर था। अच्छा, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे इलेक्ट्रिक पावर के, ठीक है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी समझनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हटाएं इसको, ऐसा जी हटाने के बाद को हटाएं। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी एनर्जी, पकड़ा का आयु। हाँ देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिनोटेड बाय E। बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आराम से समझना, कोई मजाक नहीं यहाँ पर। देखो ध्यान से, तो मैंने आपको बताया अभी जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पावर का, कि ये एक मान लो वायर है और इसमें हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी। पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज, और यहाँ पर करंट फ्लो करी I, यहाँ पर Q चार्ज था जो मोशन करा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर उसने कितना वर्क करा W, ठीक है, कितने टाइम पर, T टाइम पर। दिस इज पॉइंट A एंड दिस। फिगर समझ में आती है, सारी चीज़ें क्लियर हुई। हमने आपको बताया कि जो पावर है वो इक्वल है W/T के, ठीक है। तो पावर क्या है W/T, इतनी बात क्लियर हुई। तो पावर क्या थी कि भैया इन चार्जों ने क्या काम करा, वर्क करा, यहां से यहां जाने में जितना वो वर्क करेंगे जितने टाइम पर वो पावर होगी W/T। कोई डाउट? अब इलेक्ट्रिक पावर को एक और तरीके से डिफाइन करा गया है। एक तो वो हो गई डेफिनेशन आपकी, रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एक और तरीका है इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने का, ठीक, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को कर लेना, आराम से समझना, ठीक है। देखो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर डिफाइंड एज द रेट या फिर द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। पहले लिख लो फिर समझाता हूँ, ठीक है, लिख लो पहले फिर समझाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। क्या मतलब होगा, क्या मतलब? देखिए ध्यान से, ध्यान समझो मेरी बात को। देख, यहां पर चार्ज रुका हुआ था, यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ था। अब हमने कहा कि इसने यहां से यहां जाने में वर्क करा और टाइम लिया T, ये हमने आपको बताया था। अब कोई भी बॉडी जब वर्क करती है तो उससे पहले वो क्या काम करती है, एनर्जी को गेन करती है। भाई फॉर एन एग्जांपल मैं हूं, अब मैं सबसे पहले खाना पानी खाऊंगा, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा,
ऐसा तो नहीं खाली पेट पढ़ाऊंगा भाई, पहले हम एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी लेने के बाद फिर हम काम करते हैं, है ना। तो वही फंडा यहाँ पर है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले एनर्जी मिली होगी कहीं से, उसके बाद फिर उसने यहाँ से यहाँ जाने में वर्क करा होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये एनर्जी आई कहाँ से? ये एनर्जी आई बैटरी से। भाई बैटरी क्या काम करेगा? बैटरी जो है वो क्या काम करती है? बैटरी है गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी। बैटरी क्या काम करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है चार्ज को, कि लो चार्ज ने इलेक्ट्रिक चार्ज ने इलेक्ट्रिक एनर्जी ली और फिर वर्क करा। जब तक बैटरी लगी रहेगी एनर्जी मिलती रहेगी चार्ज को और वो घूमते रहेंगे, और चार्ज अगर घूमता रहा तो करंट भी बनती रहेगी। यही तो होता है भाई। मान लो ये एक वायर है, ठीक है, यहां पर चार्ज रखा है, क्यों? और तुम इस पर बैटरी ना लगाओ तो क्या करंट फ्लो हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन जैसे ही तुम बैटरी लगाते हो या सेल लगाते हो तो इसमें करंट फ्लो करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि ये जो बैटरी है ये इन चार्जों को क्या दे रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रही है। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी, अब ये भागेंगे, और अगर एक बार इलेक्ट्रिक चार्ज भागा तो क्या बनेगी? करंट। कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है भाई। बैटरी क्या काम करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब गेन करते हैं, और फिर उसको लॉस करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, मतलब मूव करने में, घूमने में। जब वो घूमते हैं क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी उन्होंने ली वो सारी लॉस करते हैं करंट बनाने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई? अरे आया नहीं आया? अब ध्यान से देख। मान ले इसने यहां से यहां जाने में 10 जूल का वर्क करा। मान ले यहां से यहां जाने में क्यू चार्ज ने 10 जूल का वर्क करा यहां से यहां जाने में, तो इसका मतलब इसने 10 जूल की ही इलेक्ट्रिक एनर्जी ली होगी। भाई मान लो मैंने 10 जूल की एनर्जी ली, न्यूट्रिशन, खाना पीने की 10 जूल की एनर्जी ली, तो मैं 10 जूल तक का ही तो काम कर सकता हूँ, चाहे फिर मैं काइनेटिक एनर्जी भागूं, खेलूं, बढ़ाऊं, जो भी करूं। उस जैसे जब मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो मैं खत्म, मतलब मैं बेहोश हो जाऊंगा। मार दो मुझे, पहले बेहोश हो जाऊंगा। ऐसी ही है भाई, बैटरी ने से 10 जूल की एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक चार्ज ने पहले 10 जूल की एनर्जी गेन करी, अब वो 10 जूल का वर्क कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? ये है आपका, ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल था ये। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक बॉडी से दूसरी बॉडी भी कहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी, बैटरी क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है, ले ले ले। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या काम कर रहा है? उसे गेन कर रहा है, फिर वर्क कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब वो सारी एनर्जी किस में खर्च कर रहा है? करंट बनाने के लिए। आया नहीं आया? मतलब ये, मतलब ध्यान सुनना मेरी बात को, जितना वो यहां से यहां जाने में वर्क करेगा उतनी ही उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी है, खर्च करी है या फिर ली है। मतलब ये कि वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन के। भाई यहां पर 100 जूल था, लेट्स से 100 जूल की एनर्जी थी, लेट्स से इस चार्ज ने 10 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर ली ना वर्क करने के लिए। यहां बैटरी के पास 100 जूल की एनर्जी थी, इस इलेक्ट्रिक चार्ज ने 10 जूल की एनर्जी ले ली वर्क करने के लिए। कितना वर्क करने के लिए? W वर्क करने के लिए। तो यहां पर इसलिए क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। रेट मतलब कितने समय में वो एनर्जी ले रहा है ना, वो तो अलग बात हो, ठीक है, वही बताएगी उसके बाद। तो समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से वर्क डन किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन की। भाई जितना वो वर्क करेगा उतनी एनर्जी बेसिकली वो बैटरी से ले रहा है। अब बैटरी ने 10 जूल दी, उसने 10 जूल का वर्क करा, उसने 100 दी, 100 जूल का वर्क करा। आसान भाषा में मैं W के प्लेस में E लिख सकता हूं, W के प्लेस में E लिख सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक पावर का समझ में आया? एक दूसरी डेफिनेशन समझ में आई, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब इसको और समझाते हैं, पहले लिखो इसको इतना। मतलब क्या हुआ? मतलब कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे? मतलब ये हुआ, इसको हटाएं, इसको हटाएं, चलो इसको हटाते हैं। मतलब ये हुआ, आपने देखा है 40 वॉट का बल्ब, 20 वॉट का बल्ब, मान लो ये ऐसे करके बल्ब है, ये 40 वॉट का है,
और ये मान लो बल्ब है ये 2 वॉट का है या मान लो 5 वॉट का है, तो पावर मैटर करती है। ये ज़्यादा बिजली फूकेगा, तुम भी जानते हो, इतनी बुद्धि तुम्हारे अंदर भी है। ये ज़्यादा बिजली फूकेगा और ये कम बिजली फूकेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है। और पावर क्या बताती है कि कितना उसके इलेक्ट्रिक चार्ज कितना एनर्जी ले रहे हैं वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर पावर ज़्यादा है तो मतलब ये इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा एनर्जी पिएगा। मतलब इसके इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होंगे? आने दे 40 जूल का एनर्जी जब वो बैटरी से ले लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद घूमेंगे। फिर यहाँ पर 5 जूल में सस्ते काम हो जाएगा, 5 जूल में एनर्जी ली और आगे बढ़ गए। पावर आपको ये बताती है। कहते नहीं हमारे घर में, अरे यार 2 वाट का बल्ब लिया यार, ज़्यादा बिजली कम बिजली फूकेगा, यार 40 वाट का बल्ब मत लेकर, ज़्यादा बिजली फूकेगा। क्यों? क्योंकि भाई वर्क वहाँ पर ज़्यादा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से कंजप्शन होता है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो अगर पावर बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा पिएगा, बैटरी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा। आया समझ में? फंडा क्लियर हुआ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वर्क के इसके वर्डन किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन के। मतलब ये हुआ कि मैं W के प्लेस में E लिख सकता हूँ। तो देख पावर किसके इक्वल आया? E/T। तो E किसके इक्वल आया? P/T। और भाई बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हटाएं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का भी मीनिंग समझो प्रैक्टिकली, देखो ध्यान से। मान लो ये 2 बल्ब हैं, इसकी पावर है 40 वॉट, इसकी पावर है 10 वॉट। दोनों को 1-1 घंटे के लिए चलाया, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन पिएगा? सबसे ज़्यादा बैटरी से एनर्जी कौन लेगा? ये लेगा, क्योंकि पावर बढ़ गई तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। भाई 40 वॉट का ज़्यादा एनर्जी पिएगा, बैटरी से ज़्यादा एनर्जी लेगा, ये कम लेगा। तो ये दोनों टाइम मैंने कांस्टेंट कर दिया 1-1 घंटा। अब देख दूसरा कंडीशन, मतलब अगर पावर बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई। ये आप ऑब्जर्व करते हो अपने डेली लाइफ में कि भाई 40 वॉट का बल्ब मतलब बिजली फूक जाए, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। 0 वाट का लिया, 0 वाट का बल्ब, 100 वाट का, 200 वाट, ये सब आप प्रैक्टिकली करते भी हो अपनी लाइफ में। ठीक है, अब दूसरा देख, हटा इसको। अगर मान ली यही 2 बल्ब हैं, ये 40 वॉट का या 10 वॉट का, तुमने इसको तो 1 मिनट चलाया और इसको 1 घंटा चलाया। अब कौन ज़्यादा बिजली फूकेगा? भाई टाइम का फैक्टर आ गया ना। तुमने इसको जलाया 1 मिनट के लिए, खट बंद कर दिया, उसको तुम जला के बैठ गए, तो ये बराबर बिजली, या 2 घंटे मान लो, इसे 5 घंटे मान लो, ये ज़्यादा बिजली फूक लेगा इससे। मतलब कि ये भी डिपेंड करता है कि अप्लायंसेस कितने घंटे चल रहा है। कोई भी अप्लायंसेस कितने घंटे चल रहा है वो भी डिपेंड करता है। अगर एक मान लो छोटा ही बल्ब है और वो 4-5 दिन से जले जा रहा है, तो वो ज़्यादा एनर्जी पीता ही रहेगा, ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। और अगर मान लो बड़ा बल्ब है, उसको आपने 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए चला के बंद कर दिया, तो वो एनर्जी पी नहीं पाएगा इतना। तो उस पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया? तो ये बड़ा फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, इसको तो अच्छी तरीके से रट्टा मार लो, E=P/T। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन है। क्लियर? इसकी कोई और अलग से डेफिनेशन नहीं, यही है, यही फॉर्मूला है, इसकी डेफिनेशन है। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट? अच्छा, अब यूनिट की बात कर लें। चलिए बात करते हैं, हटा इसको। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। हाँ, तो हमने देखा E=P/T। तो यूनिट क्या बनेगी? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वॉट आर, यही तो बनेगी, वॉट आर। क्लियर? सॉरी ऐसा यूनिट कर रहे हैं ना, वॉट सेकेंड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और भी यूनिट है। तो एक यहाँ पर आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होती है? किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ जाता है कभी कभी, एक नंबर का आ जाता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट बताओ तो किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, है ना, किलोवाट आवर एंड जूल। तो ये भी देख लो जल्दी जल्दी से। तो 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट आवर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अच्छा। उसके बाद यहाँ पर देख रहा 1000 इंटू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यहाँ पर 3600 सेकेंड। भाई 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 वॉट में, मैंने आपको बताया था, 1 वॉट में 1 जूल और 1 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया 1000 इंटू 1 वॉट, तो 1 वॉट को ऐसे लिख दिया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। सो 1 किलो वॉट आवर किसके इक्वल आया? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलो वॉट आवर किसके इक्वल आया? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर हुआ? तो ये कुछ बातें हैं आपकी इलेक्ट्रिक पावर की, इसे नोट करिए जल्दी से। अच्छा, क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक पावर का और इलेक्ट्रिक एनर्जी का थोड़ा समझ में आया, फंडा क्लियर हुआ। अच्छा चलिए और कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और बताते हैं न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले। इसको हटाएं, वो बताते हैं क्या है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, है ना, ऐसा लिखा आएगा न्यूमेरिकल्स में, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज लेट्स से ₹3। तो ये क्या है? 1 यूनिट क्या है? तो इसका मतलब है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, है ना। जैसा आप इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का बिल आया तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरह होता है ना कि यार इतनी यूनिट आ गई, भाई मेरे तो 20 यूनिट आई हैं। अच्छा तेरे कितनी आई है? तेरी 13 यूनिट आई हैं। यार तेरी ज़्यादा आ गई, मेरी कम आ गई। तो यूनिट कहते हैं ना, आपने देखा होगा अपने घर वालों से, अपने फादर जो हैं वो कहते हैं कि यार इतनी यूनिट आ गई हमारे इस बार का, इतनी यूनिट आई हमारे बिजली के बिल में। तो यूनिट मतलब क्या? इतने किलोवाट आवर आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक घर है, मान लो एक कोई ये घर है, ठीक है, इसमें इसका बिजली का बिल 1 महीने के बाद इतना आया, 238 यूनिट ये आया। इसके बिजली के बिल में 238 यूनिट्स आई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 238 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी इस घर ने कंज्यूम कर ली है। अब इस घर के अंदर बहुत सारे अप्लाइंसेस होंगे, हर एक की अलग अलग पावर होगी, मैं वहाँ नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब 1 घंटे में इतनी पावर, तो सर इतनी पावर। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आसान से शुरुआत करते हैं। चलिए देखें। सो दोस्तों ये रहा हमारे एक क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए इसे खुद से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब क्या है कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है कार हेडलाइट का, उस पर 12 वोल्ट लगा रखे हैं, 12 वोल्ट बैटरी, और उसमें करंट जो है वो फ्लो कर रही है 4 एम्पियर की। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि जो करंट फ्लो हुई है, जो 12 वोल्ट की बैटरी लगा के जो करंट फ्लो करी गई है वो 10 मिनट के लिए करी गई है, 10 मिनट। तो उसने ये कहा है कि इस 10 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई होगी बल्ब में। ठीक है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी से बल्ब में। ठीक है, ट्राई करें एक बार, चलिए देखें। अगर आप ध्यान से देखें तो वोल्टेज पता है 12 वोल्ट, करंट आपको पता है कितना 4 एम्पियर, टाइम आपको पता है 10 मिनट। तो पहले तो पावर निकाल लो उसकी। तो पावर क्या है? वी कितना है? 12 × 4 कितना आया? वॉट। अब मेरी एक बात याद रखना, ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल्स को करो ना इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी वाले, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमेशा किलोवाट आवर में निकालना। इतनी सी बात बैठा लो मेरे दिमाग में, अपने दिमाग में, मेरे नहीं। क्लियर? जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले क्वेश्चन करो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किलोवाट आवर में निकालना।
अब यहाँ पर पावर वॉट में आ रही है तो इसे किलोवाट में बदल लो। कैसे बदलेंगे? 48/1000। भाई 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक, चलो अब टाइम किस में है? 10 मिनट में, घंटे में लेना पड़ेगा क्योंकि किलोवाट आर में हमें निकालना है। तो 10/60 आर। तो कितनी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? P इंटू टी। कितने समय में एनर्जी ट्रांसफर हुई है? इतने समय में, तो टी आएगा। तो पावर कितनी है? 48/1000। टाइम कितना है? 10/60। ये कैंसिल, तो एनर्जी आई 0.008 किलोवाट। इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई होगी इलेक्ट्रिक बल्ब में थ्रू बैटरी। क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्वेश्चन है क्लियर, कंपेयर वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या है कि दो केस आपको दे रखे हैं कि पहला केस ये है कि 1 एम्पियर करंट थ्रू पास करी जा रही है थ्रू 300 ओम में और 2 एम्पियर की करंट पास करी जा रही है 100 ओम में। तो आपको ये बताना है कौन से केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होगा। देखो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस है R1 300 ओम, ठीक है, और यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो कर रही है 1 एम्पियर। दूसरा केस है हमारा 100 ओम R2, यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है I2। अब सवाल ये आ रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होगा। तो आसान भाषा में पावर निकाल दो। भाई पावर यही तो बताती है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, है ना, बताते हैं। देखो पावर निकाल सकते हो क्या? पावर कैसे निकालोगे? आपके पास फॉर्मूला है I²R का, और यहाँ पर इसकी पावर निकाल दो। ठीक, कोई डाउट यहाँ पर? अब देख जरा, I पता है 1, R P2, I2 कितना है? 2 एम्पियर ना, 2 एम्पियर, 2 2 4, रेजिस्टेंस कितना है? 100। देखो जरा पावर कितनी आ रही है इसकी? 300 वॉट, और इसकी पावर कितनी आ रही है? 400 वॉट। ठीक है, तो अगर मान लो तुम 1 घंटे के लिए पावर कंजप्शन देख रहे हो, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी? भाई P इंटू टी, तो P कितनी है? 300 इंटू टी 1, यहाँ पर एनर्जी कितनी आएगी? 400 इंटू 1 वॉट आर। अगर आप ध्यान से देखें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन पी रहा होगा? ये वाला। तो ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी पी रहा होगा, है ना। लिखो जल्दी से, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? तो यहाँ पर कभी कभी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2 बल्ब हैं, उनकी पावर दे रखी है, फिर कह रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी पिएगा, है ना। तो वो तो मैं आपको एक एनसीईआरटी के जब मैं सोल्यूशन की वीडियो डालूंगा तो वहाँ पर मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, वहाँ पर उस क्वेश्चन को हम करवा देंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो हमने आपको यहाँ करा दिया। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। ठीक है, अभी हम वो कॉस्ट वाला, रुपया वाला भी देखेंगे क्वेश्चन। लिखे। सो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, कॉस्ट वाले, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये है वो है वो फलाना ढमकाना। ट्राई करो एक बार। चलो कर लिया, बहुत अच्छे बच्चे बस। देखो क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ड्रॉज अ करंट 10 एम्पियर। एक हीटर है, उसमें से 10 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। अगर हम 220 वोल्टेज का सप्लाई उस पर लगाते हैं, 220 वोल्टेज की अगर हमने सप्लाई लगाई तो 10 एम्पियर की करंट उसमें दौड़ती है। आपको ये बताना है कि क्या कॉस्ट होगी अगर हम हीटर को 5 घंटे चलाते हैं हर दिन में, मतलब हर रोज उसे 5 घंटे चलाया जाता है। तो ये बताओ कि कितनी कॉस्ट होगी अगर हम उसे 30 दिन चलाएं, अगर हम उसको ऐसे ही करते करते 30 दिन चलाएं। अगर 1 यूनिट का रुपए जो है, 1 यूनिट का रुपए 5 रुपए है। क्वेश्चन समझ में आया? भाई एक हीटर था, उस पर अगर 220 वोल्टेज लगाई तो 10 एम्पियर की करंट फ्लो करती है, उसको रोज 5 घंटे चलाया जा रहा है। तो अगर हम ऐसे ही रोज उसे 30 दिन तक चलाएं, 5-5 घंटे 5-5 घंटे 5-5 घंटे, तो वो कितनी, उसका मतलब कितनी कॉस्ट होगी, उसकी कितनी कॉस्ट होगी, मतलब उसका कितना बिजली का बिल आएगा
अगर एक यूनिट 5 रुपए की है। फंडा क्वेश्चन समझ में आया? अब सॉल्व कैसे करें? एक यूनिट मैंने आपको बताया 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर 5 रुपए की है। अगर मैं कैसे भी करके ये पता लगा लूं कि हमारा हीटर अगर एक दिन में 5-5 घंटे चल रहा है और 30 दिन चलता है ऐसे, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब कितनी किलोवाट आवर होगी, तब मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी कॉस्ट आ जाएगी। नहीं यार, समझ में करके दिखाते हैं, देखते हैं। सबसे पहला मेरा काम क्या है कि मैं इस हीटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? देख, पहले तो पावर निकालूंगा। पावर VI, फॉर्मूला जानते ही हैं आप, V 220, I 10, तो पावर कितनी आई? 2200। लेकिन ये वॉट में है तो मैंने बोला किलो वॉट में बदल दो, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 2.2 किलोवाट। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम तुम्हें दे रखा है 5 घंटे, लेकिन ये टाइम वो नहीं है, देखो ये एक दिन का टाइम है। ऐसे ही करते करते मुझे कितने दिन के लिए निकालना है? 30 दिन के लिए निकालना है। मतलब कि 5 इंटू 30 इंटू 24, रुको 5 इंटू 30, अब सही है भाई। एक दिन में 5 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितना चलेगा? 30 इंटू 5, 24 घंटे नहीं चल रहा ना, 5 घंटे चल रहा है। एक दिन में 5 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितना चलेगा? इतना। टोटल टाइम निकाल दिया ना मैंने, तो कितना आया? 150 घंटे। 150 घंटे। तो एनर्जी कितनी निकालेगा? देख, P इंटू टी। P कितना है? 2.2 इंटू 15, 150। ये कैंसिल। तो एनर्जी कितनी आई? 22 इंटू 15 किलोवाट आवर। क्लियर? समझ में आया? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। 1 किलोवाट आवर के 5 रुपए लगते हैं, तो इतने के कितने लगेंगे? इसको मल्टीप्लाई करना, 320 आएगा ना? हाँ 330, सॉरी 330। ठीक है, 330 किलोवाट आवर, 330 किलोवाट आवर। तो 330 किलोवाट आवर में कितने रुपए होंगे? 5 इंटू 330। नहीं ऐसा नहीं भाई, 1 किलोवाट आवर का 5 रुपए लगते हैं, तो ये हीटर 30 दिन अगर चलता है तो ये तो इतने की एनर्जी पिएगा, तो इतने के कितने पैसे लगेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो जरा मल्टीप्लाई कर दो उसकी, तो कितना आया? इतने रुपए। और बाप रे बाप, मतलब बिजली का बिल इतना आएगा इसका, 1650 रुपये। 1650 रुपये का बिजली का बिल आएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। क्लियर? नोट करो, एक और क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जल्दी से नोट करो। सो दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक बार खुद ट्राई करो, वैसा ही है जैसा मैंने बताया, लेकिन हल्का सा अंतर। ट्राई करो एक बार। करा? देखो, उसने कहा है कि एक घर है, हाउस, 2 60 वाट के बल्ब हैं जिनको 4 घंटों के लिए जलाया जाता है, 3 100 वाट के बल्ब हैं जिनको 5 घंटों के लिए जलाया जाता है। तो आपको ये बताना है, हर रोज एवरीडे आपको ये बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी 30 दिन की। आया समझ? देखते हैं भाई, 2 तो 60 वाट के बल्ब हैं और 3 100 वाट के बल्ब हैं। इसमें करंट फ्लो करती है, सॉरी करंट तो है ही नहीं, इसकी पावर है 60 वाट, चलो वो भी हो गया। इसका टाइम है 4 घंटे, इसका टाइम है 5 घंटे। ठीक है भाई, 60 वाट के 2 बल्ब थे तो टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे। 100 वाट के 3 बल्ब हैं तो कितना टाइम चलाते हैं? 5 घंटे। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? अब देखो ध्यान से, 60 इंटू 4 इंटू 2, मैं 2 का निकाल रहा हूं ना, एक की इलेक्ट्रिक एनर्जी तो इतनी हुई, 2 की कितनी होगी? इंटू 2। आसान है यार। अच्छा, तो ये कितना आया? यह आया आपका 12,
48 वॉट आर, ये वॉट आर में आया है, देखो 4 घंटे में था और पावर वॉट में है, इस वॉट को किलो वॉट में बदल दो तो ये कितना आया 48 1 2 3 इंटू किलो वॉट आर, है ना। तो ये आपका बदल गया, बस इतना ही छोड़ देते हैं। समझ में आया, 2 बल्ब की पावर कितनी आई, इतनी आई। यहाँ तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब एक सेकेंड रुको 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 भाई, 30 दिन है ना, तो चलो बाद में कर लेंगे। इधर देखो E2 है, E2 की पावर देखो कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 100 इंटू 5 वॉट आर, वॉट आर 3 बल्ब है तो 3 मल्टीप्लाई करें तो E2 कितना आया, 5 या 15, 1500 वॉट आर। अब इसको भी किलो वॉट में बदल दो तो 15/10 किलो वॉट आर। क्लियर? तो एक दिन में, अब इतना लिख लो पहले, फिर जगह नहीं मेरे पास, हटाए। तो अगर मैं ध्यान, इसको हटाए क्या, तो अब जरा दिमाग लगाओ, एक दिन में वन डे, एक दिन में टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, E1 प्लस E2 मतलब 48/100 प्लस 150/100, 0 लगा दिया मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो ये आया आपका 891/100 किलो वॉट आवर। भाई 2 बल्ब इतनी एनर्जी लेते हैं, एक दिन में 4 घंटे चला जा रहे हैं, ये 3 है 3 घंटे चला, 5 घंटे चला जा रहे हैं, इतनी एनर्जी ले रहे हैं। एक दिन में पूरे घर में कितनी एनर्जी होगी, एक दिन में पूरे घर में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, इतनी E1 प्लस E2 आया समझ में। अब जरा देखो टोटल एनर्जी आ गई, अब कहानी खत्म। भाई एक दिन में कितनी एनर्जी पी जा रही है, इतनी एनर्जी पी जा रही है 1.98, तो 30 दिनों में कितनी पी जाएगी, या फिर इसको ऐसे लिख लो अभी, 30 दिनों में कितनी पी जाएगी टोटल एनर्जी। क्लियर? तो ये आपका आया 198 इंटू 3/10, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? भाई पहले हमने इस बल्ब का एनर्जी निकाली, हमने क्या काम करा, हमने इस आसान भाषा में करा कि एक दिन में पूरे घर में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है। अगर एक दिन में इतनी आती है तो 30 दिन में इतनी आएगी। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर होगा? समझ में आया? अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन और, ठीक है, नोट कर लो। सो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखे जरा इसे एक बार। A 2 kilowatt heater, 200 watt TV and 300 watt lamps are all switched on from 6 p.m. to 10 p.m. What is the total cost at 5 rupees per kilowatt hour? के मतलब देखो भाई हीटर है, उसकी पावर दे रखी 2 किलोवाट, टाइम उसका कितना है 6 से 10 तक चला रहे हैं, मतलब 6 से 7 8 9 10 4 घंटे भाई 6 बजे से 10 बजे तक चला रहे हैं, तो 6 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए ना। तो सबको 4 घंटे चला रहे हैं, तो हीटर की पावर इतनी, तो उसको कितने घंटे चला है 4 घंटे, तो इसकी एनर्जी कितनी है निकलेगी 2 × 4 कितना आया 6 किलोवाट आवर। तो इतनी एनर्जी पिएगा इतने घंटों में। ये तो बात हो गई हीटर की। उसके बाद बात करते हैं टीवी की। टीवी की पावर कितनी है 200 वॉट है, तो किलोवाट में बदल दो 0.2 किलोवाट। टाइम तो सेम है क्योंकि दोनों को एक ही साथ चला रहे हैं 4 घंटे, सबको एक साथ चला रहे हैं। तो एनर्जी यहाँ पर कितनी आई 0.2 × 4, तो कितना आया 0.8 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हो गया टीवी की। उसके बाद यहाँ पर आता है बल्ब, लैंप। 3 लैंप हैं 100 वाट के, तो 100 से डिवाइड कर दो 1000
किलोवाट, 4 घंटों के लिए चला रहे हैं, या एनर्जी E3। 100 वाट डिवाइड में 1000 किलोवाट इंटू 4 इंटू 3, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 3 इलेक्ट्रिक लैम्प की। देखो कितनी आएगी, तो ये आपका आ गया चलिए 12/10 1.2 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीनों की इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये हो गई हमारी तीनों की इलेक्ट्रिक एनर्जी। हीटर इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पिएगा, टीवी इतनी, और उसके बाद लैंप इतनी। तो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी, सबको सम कर दो। टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी, 6 + 0.8 + 1.2, तो कितना आया, यह आया आपका 2 और 6 7 8 किलोवाट आवर। इतना ही तो आया। 1.8 + 0.82 2 + 6 7 8 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी 8 किलोवाट आवर आएगी अगर आप इन तीनों को 4 घंटों के लिए चलाते हो। लेकिन हमें पूछ रहा है कॉस्ट, हमें पूछ रहा है कॉस्ट, तो देखो कॉस्ट भी निकाल लेंगे। 1 किलोवाट आवर 5 रुपए का है, तो 8 किलोवाट आवर कितने के होंगे, 40। मतलब सिर्फ 40 रुपए का बिजली का बिल आएगा अगर ये तीनों चीज 4 घंटे के लिए चलती हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, क्लियर, नोट कर लीजिए। और इसी के साथ मेरी क्वेश्चन की लिस्ट खत्म हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आ गया हो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है। न्यूमेरिकल्स भी अब आपके लिए आसान हो गए हों, थोड़े बहुत मैंने कोशिश करी है, क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए RK एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।